फ्री में सब्सक्राइब कीजिए आपकी अपनी चैनल स्टडी कॉर्नर को और इस बेल आइकन को दबाइए सबसे तेज ट्रिकी वीडियो अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कॉर्नर। आपका स्टडी कॉर्नर में फिर से स्वागत है। आज जो टॉपिक अध्ययन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मिश्र धातु और उनके घटक यानी एलॉय एंड देयर कंपोनेंट्स। यह टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे एग्जाम की, हर एग्जाम में हर सेट में आप ये क्वेश्चन देखेंगे और चूंकि क्वेश्चन आते रहे हैं और आगे भी आएंगे, इसलिए आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट हेतु आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अब तक नहीं किया है। तो चलिए बिना देरी किए अब कार्य शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला मिश्र धातु है पीतल, जिसे डच धातु भी कहा जाता है। यह मिश्र धातु तांबा और जिंक नामक दो तत्वों से मिलकर बना होता है। इसे याद रखना है तो सिंपली हमें पीतल का पहला वर्ड, तांबा का पहला वर्ड और यदि जिंक का पहला वर्ड, ये तीनों को मिला दे तो हमारा एक वर्ड बनकर आएगा। वह वर्ड है पिताजी यानी कि फादर। पिताजी एक ऐसा शब्द है जो कि हर कोई बोलता होगा, हर कोई जानता है, तो ये भूलने वाला कोई चीज नहीं है। तो तांबा जिंक ये याद रहेगा हमेशा, कभी एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गन मेटल और यह जस्ता, तांबा और टीन नामक तत्वों से मिलकर बना होता है। गन का स्पेलिंग होता है GUN, G फॉर जस्ता। अब बच गया UN यानी कि अन का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन इसमें अंटी कर दे तो ये चाची हो जाता है, अंटा कर दे तो समझ लीजिए चाचा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, G फॉर जस्ता, अंटी यानी कि T फॉर टीन और अंटा यानी कि टा फॉर तांबा। तो जस्ता, टीन, तांबा और 100% गारंटी की आप इसे भूलेंगे ही नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कांसा, जिसे बेल धातु भी कहा जाता है। यह तांबा और टीन से बना होता है और इसे याद रखने के लिए मैं आपको लेके चलूंगा गांव। गांव में क्या होता है कि जो घर बना होता है या तो ईंट बालू से बना होता है, वरना बाकी सारे घर मिट्टी के नहीं तो कांसे के बने होते हैं। जो कांसे का घर होता है उसे बोलते हैं मरई या फिर कांसे का ताटी भी कहा जाता है। कांसे का ताटी यानी कि ता फॉर तांबा, टी फॉर टीन। बिल्कुल इसे नहीं भूलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा धातु और यह बना होता है फास्फोरस, तांबा और टीन से। मुद्रा कहने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कह रहे हो मुर्दा, और यहाँ पे सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर वह मुर्दा कैसे हुआ। तो इसका आंसर है कि उसने ताटी के घर में फांसी लगाया। ताटी का घर अभी जस्ट मैंने जिक्र किया था, ता फॉर तांबा, टी फॉर टीन, फांसी लगाया यानी कि फास्फोरस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मुद्रा धातु यानी कि मुर्दा हुआ। मुर्दा कैसे हुआ, तो वह ताटी के घर में फांसी लगाया। ता फॉर तांबा, टी फॉर टीन, फांसी फॉर फास्फोरस। तो फास्फोरस, तांबा और टीन और इन तत्वों से मिलकर बना होता है वह है मुद्रा धातु। नेक्स्ट है नाइक्रोम और यह बना होता है निकेल, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज नामक तत्वों से। ओह माय गॉड, चार एलिमेंट कैसे याद होगा भाई? चलो देखिए कैसे याद हो सकता है। मैंने लिख दिया नाइक्रोम, नाइक्रोम में न हो जाएगा निकेल, क्र फॉर क्रोमियम और म फॉर मैग्नीज। तो हमारे सामने तो तीन तत्व ऐसे ही आ गए। मैं आपको एक क्लू बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। जब भी निकेल और क्रोमियम का चर्चा हो तो उसमें लोहा जरूर रहता है। तो चलिए लोहा लगा देते हैं, तो हमारा चारों एलिमेंट कंप्लीट हो गया। नाइक्रोम का हो जाएगा न फॉर निकेल, क्र फॉर क्रोमियम, म से मैग्नीज और एक लोहा, जो कि हम नहीं भूलने वाले हैं और नहीं भूलेंगे तो एग्जाम में छूटेगा ही नहीं छूटेगा तो 2 नंबर पक्का हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर बनता है निकेल, जस्ता और तांबा यानी कि कॉपर से। ओके, कैसे इसे याद किया जाए? सिंपल सा बात समझिए कि यह सिल्वर नहीं है, सिल्वर का कॉपी किया हुआ नकली जर्मन सिल्वर है। मैंने कहा नकली है यानी निकेल, कॉपी किया हुआ यानी कि कॉपर, और नकली है तो सस्ता तो होगा ही, इसलिए जस्ता। फिर से बता दूं, समझिएगा। जर्मन सिल्वर, सिल्वर का कॉपी किया हुआ नकली चीज है। नकली फॉर निकेल, कॉपी की फॉर कॉपर, और चूंकि सस्ता होगा इसलिए जस्ता। तो हो गया निकेल, जस्ता और कॉपर जर्मन सिल्वर का, जो हम नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रोल्ड गोल्ड और यह बनता है कॉपर और एल्युमिनियम के मिश्रण से। रोल्ड गोल्ड यानी कि कृत्रिम सोना, झूठा सोना। झूठा सोना है, इसका मतलब साफ है कि ये भी सोना से कॉपी किया गया होगा। कॉपी किया होगा यानी कॉपर, फिक्स है। और कॉपी करने के कुछ नियम होते होंगे, यानी कि एल्यूमिनियम।
देखिए कितना आसान हो गया। फिर से बता देता हूँ, झूठा सोना है यानी कि असली सोना से ये कॉपी किया हो गया यानी कि कॉपर होगा। कॉपी करने के कुछ नियम होते होंगे, इसलिए एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम कॉपर इन दोनों मिला दिए तो बन गया झूठा सोना। ये आसान है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन बनता है कॉपर और एल्यूमिनियम के मिश्रण से। कैसे इसे याद किया जाए, ध्यान से देखिए इस वर्ड को, ड्यूरेलुमिन यानी कि डर जोर एल्यूमिन। डर लगता है तो आदमी कांपेगा ही, इसलिए कॉपर, और डर जोर एल्यूमिन कहा मैंने, इसलिए एल्यूमिन फॉर एल्यूमिनियम। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टील। स्टील बनता है लोहा और कार्बन के मिश्रण से। इससे हम सभी परिचित है, इसलिए इसे याद करने की भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक इसके बाद है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, क्योंकि इसमें स्टील वर्ड तो जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें लोहा कार्बन होगा ही, और जरूर इसके साथ कुछ अन्य तत्व भी मिले होंगे। मैं बता दूं कि वो तत्व हैं निकेल और क्रोमियम। ये तत्व इसलिए मिलाए जाते हैं ताकि इसे अधिक कठोर बनाया जा सके, एकदम क्रोमियम बनाया जा सके। इसलिए हो गया निकेल और क्रोमियम प्लस लोहा और कार्बन, ये चार मिल गए तो ये हो गया स्टेनलेस स्टील। स्टील का सिर्फ लोहा कार्बन याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोनल मेटल, और यह बनता है निकेल, लोहा और तांबा नामक तत्वों के मिश्रण से। कैसे इसे याद किया जाए, ऐसे समझिए कि मोनल नामक व्यक्ति मोटा है। चलिए देखा जाए। मोटा मैंने कहा, इसलिए मो फॉर मोनल, ता फॉर तांबा। मोनल में नल भी एक शब्द है, न से निकेल हो जाएगा, ल से लोहा हो जाएगा, तो ये क्लियर हुआ मोनल मोटा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टका यानी सोल्डर, और यह बनता है सीसा और टीन के मिश्रण से। ये सीसा और टीन शब्द ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कह रहे हो कि सीसा टीन करके टूट गया, पूरा बिखर गया। तो हम तो संभल के चलेंगे, कोई भी चलेगा तो संभल के चलेगा, कहीं उसके पैर में वो कांटा गर न जाए, सीसा रूपी कांटा। यहाँ पे देखिए जो शब्द लिखा हुआ है सोल्डर, यानी कह रहे हो कि सोल का डर, पैर में जो सोल होता है पांव का एड़ी, उसमें डर है सोल्डर, कि कहीं टाका ना गर जाए। और टाका किस रूप में है, सीसा के रूप में है। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आपके माइंड में छप चुका होगा, याद रहेगा, नहीं भूलने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड मेरे लिस्ट का लास्ट पॉइंट है, और इस मिश्रधातु का नाम है वुड्स धातु। यह बनता है बिस्मथ, सीसा, टीन और कैडमियम से। इसे याद करना है। चलिए सबसे पहले बिस्मथ की ओर ध्यान देते हैं। बिस्मथ और ये रहा वुड्स, नाम थोड़ा सा सिमिलर है, इसलिए एक तत्व कंप्लीट मानते हैं कि ये याद रहेगा। वुड्स विस्मथ, वुड्स विस्मथ, क्लियर है, बच गए 3 पॉइंट। वुड्स कहने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कह रहे हो कुछ फूट गया, वुड्स। समझिए कि हमारे लिस्ट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं था जो फूट सकता था, सिवाय सीसा के। सीसा ही एक ऐसी चीज है फूट सकता है, वो भी वुड से। ये रहा सीसा, वुड्स करके फूट गया। सीसा फूटने के बाद वो टिन से आवाज भी करता है, तो सीसा के बाद टिन भी है। और एक बता दो, सीसा फूट गया तो बच के चलना चाहिए, नहीं तो पैर कट भी सकता है, इसलिए कैडमियम। तो ये रहा वुड्स फॉर विस्मथ। उसके बाद वुड्स जैसा आवाज करने वाला सीसा है, सीसा गिरने के बाद टिन से आवाज भी करता है, उसे कटने का भी डर है, इसलिए कैडमियम। सीसा, टीन, कैडमियम, विस्मथ, ये वुड्स धातु का क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये थे कुल 13 पॉइंट्स मिश्र धातु और उनके घटक के लिए, जिन्हें हम सब ने याद किया अपने ट्रिकी वे से। उम्मीद है कि आपको सब कुछ याद हो गया होगा। फिर भी एक मन में डाउट जरूर रहता है कि याद हुआ है या नहीं। इसके लिए मेरा वीडियो का एक प्रोसेस है और मैं हर वीडियो में निभाते आया हूँ रिवीजन करने का। चलिए रिवीजन कर लिया जाए। सबसे पहला पॉइंट था पीतल, जिसे डच धातु भी कहा जाता है। मैंने पीतल को याद रखने के लिए बताया था, इसे पीताजी एक शब्द से याद रख सकते हैं। ता फॉर तांबा, जी फॉर जिंक, इसलिए यह याद रहा और आपको भी होगा। नेक्स्ट था कांसा। कांसे यानी कि बेल धातु भी कहा जाता है इसे, और इसके लिए मैंने बताया था कि गांव में कांसे का ताटी होता है, कांसे का मरई भी होता है। मरई से तो कुछ वर्ड नहीं निकल रहा है, लेकिन ताटी से निकल रहा है। ता फॉर तांबा, टी से टीन। उसके बाद था गन मेटल। गन मेटल का स्पेलिंग होता है GUN, जी फॉर जस्ता हो जाएगा, UN यानी कि अन। अन से मैंने बताया था कि अंटी यानी टीन हो गया, अंटा यानी कि तांबा हो गया। चाची और चाचा की बात है यहाँ पे। उसके बाद जर्मन सिल्वर, जो कि सिल्वर का नकली और कॉपी होता है। नकली फॉर निकेल, कॉपी फॉर कॉपर। और चूंकि नकली है इसलिए सस्ता होगा, इसलिए जस्ता। निकेल, कॉपर, जस्ता, जर्मन सिल्वर का हो जाएगा। उसके बाद था रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड ये भी असली गोल्ड का कॉपी होता है, यानी कि कॉपर हो जाएगा। अब मैंने ये भी बताया था कि रोल्ड गोल्ड यानी कि कॉपी करने के लिए भी कुछ नियम होता होगा, नियम यानी कि एल्यूमिनियम। नेक्स्ट था नाइक्रोम। नाइक्रोम का मैंने बताया था किसी वर्ड में सब कुछ छिपा हुआ है, न से निकेल,
क्र से क्रोमियम, म से मैग्नीज। और ये भी मैंने बताया था कि जहां निकेल क्रोमियम रहता है वहां लोहा अवश्य होता है, यानी कि निकेल लोहा क्रोमियम मैग्नीज हो जाएगा इसका। उसके बाद था ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन का मैंने बताया था कि यहाँ पे दो शब्द है, डर और एलुमिन। डर से आदमी कांपता है इसलिए कॉपर हो जाएगा, और दूसरा वर्ड था एलुमिन, फिर एल्यूमिनियम हो जाएगा, यानी ड्यूरेलुमिन हो जाएगा कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। उसके बाद था मोनल मेटल। मोनल मेटल को याद करने के लिए मैंने बताया था कि ऐसा समझना है कि मोनल नामक व्यक्ति मोटा है। मो फॉर मोनल, टा फॉर तांबा। यहाँ पे अब हो गया मोनल में एक वर्ड और है नल, न से निकेल, ल से लोहा, निकेल लोहा तांबा मोनल मेटल का। उसके बाद था टाका या फिर सोल्डर। मैंने बताया था कि टाका यानी कि ऐसा लग रहा है कुछ पैर में कांटा गड़ जाना। कांटा किसका कर सकता है? क्योंकि शीशा बिखरा पड़ा था, मैंने बताया था शीशा टिन से आवाज करके बिखरता है, इसलिए शीशा प्लस टिन टाका में रहता है। उसके बाद है स्टील। स्टील का सभी जानते हैं कि लोहा और कार्बन इसमें होता है, इसमें कोई डाउट नहीं था। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील। क्योंकि इसमें स्टील वर्ड लगा हुआ इसलिए लोहा कार्बन तो होगा ही। इसके अलावा क्योंकि ये बहुत ही कठोर होता है, कठोर बनाने के लिए इसमें निकेल और क्रोमियम डाला जाता है, इसलिए ये हो जाएगा निकेल क्रोमियम लोहा कार्बन स्टेनलेस स्टील का। लास्ट पॉइंट था वुड्स धातु, और इसका मैंने बताया था कि ऑप्शन में आपको सिमिलर वर्ड कुछ दिखेगा, वो है विस्मथ, वुड्स विस्मथ। और इसके अलावा मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा जो एलिमेंट है जो वुड्स करके फूट सकता है वो है शीशा। और शीशा कैसे आवाज करता है फूटते टाइम? वो है टिन से आवाज करता है, और चूंकि बिखरने के बाद पैर में कटने का भी डर रहता है, इसलिए कैडमियम। अब यहाँ पे पूरा क्लियर बता दो, वुड्स फॉर विस्मथ, शीशा, टीन और कैडमियम इसका मिश्र धातु हो जाएगा। और इसी के साथ रिवीजन भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज मनोबल बढ़ाइए मेरा, लाइक कर दीजिए, जितना हो सके दोस्तों तक शेयर कीजिए, और हाँ अच्छे कमेंट कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।